अपना भाग्य बनाना और बिगाड़ना दोनों देखो हमारे हाथ में होता है। लोग कहते हैं भाग्य पहले से लिखा हुआ है, भगवान ने लिख के भेजा है। एक बात बताओ, भगवान को इतना फुर्सत है तुम्हारे लिए भाग्य लिख के, तुम्हारा भाग्य लिख के भेजे? आज के टाइम में इंसान इतना स्मार्ट हो गया है कि स्मार्टफोन बना रहा है, हर चीज ऑटोमेटेड बना रहा है, अपने आप काम करने लग जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैं डीकैथलॉन में गया था। तो डीकैथलॉन नहीं पता बताता हूँ, स्पोर्ट्स की शॉप है, स्पोर्ट्स का सामान वगैरह वहां मिलता है। तो वहां पर पहले क्या होता था कि कई सारे बिलिंग काउंटर होते थे, वहां पर लड़के लड़कियां होते थे बिलिंग करने के लिए, सामान को दो, एक एक कपड़े का स्कैन कर करके बिलिंग करते थे। अभी जो मैं गया कुछ दिनों पहले, मैंने देखा बिलिंग काउंटर पे कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, बस एक लड़का छोड़ दिया सबको गाइड करने के लिए, वो सबको बस वही गाइड करता। क्या करना है, एक बड़ा सा बास्केट सा बना दिया है, और उस बास्केट में जैसे ही अपना कोई सामान, कोई फुटबॉल या कपड़ा या कुछ भी आप डालोगे, जी लिया हुआ, वो स्कैन कर लेगा। मतलब सिर्फ आपको डालना है, डाला, स्कैन करके बिलिंग आ गया मॉनिटर पे तट से, और वहीं मशीन रखा हो, मशीन में डालो, किसी आदमी की जरूरत नहीं है। सबकी नौकरी गई ना, सबकी नौकरी चली गई, मशीन ने इतना ऑटोमेट कर दिया। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आज इंसान इतना स्मार्ट हो गया है कि सब कुछ ऑटोमेट कर दिया है। तो भगवान इतना करोड़ों लोगों के लिए क्या फ्री बैठा है, खाली बैठा है, हर किसी का भाग्य लिखते पड़े? अरे भगवान ने ऑटोमेशन चिप हमारे अंदर डाल के भेज दिया है, हमारा दिमाग दिया, हमारे को मन दिया है। अब इस ऑटोमेशन चिप का इस्तेमाल करके जिम्मेदारी हमारे को दिया है कि तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हारा भाग्य बनेगा। तुम निकम्मागिरी, निकम्मे पने में पूरी जिंदगी बिताओगे, निकम्मे बनोगे, भूखे मरोगे। मेहनत करोगे, आईएएस आईपीएस बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे, धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी बनोगे। ये हमारे पे ऑटोमेशन चिप डाल के दिया है, इस चीज को समझो। आज अगर किसी को डायबिटीज है और वो अगर कहे कि मेरे तो किस्मत में डायबिटीज लिखा हुआ था, क्या करोगे उसके साथ? उठा के चप्पल खोल के नहीं मारोगे उसको, तुम्हारे किस्मत में डायबिटीज था। जिंदगी भर ऊट पटांग खाए हो, मीठा खाए हो, आज डायबिटीज हो गया तो कह रहे हो किस्मत में लिखा था। बट आज जो आदमी दिन भर एक्सरसाइज करता है, दिन भर क्या मतलब, समय समय पे एक्सरसाइज करता है, उसका लाइफस्टाइल सही है, हेल्दी खाता है, उसको कल होगा डायबिटीज? नहीं होगा। कोई आईएएस अगर को बोले कोई कि आपकी तो किस्मत में लिखा हुआ था आईपीएस बनना, आईएएस बनना, क्या करेगा वो? उठा के तुरंत चप्पल खोल खोल के मारते मारते जेल में बंद कर देगा उसको। किस्मत में लिखा था, साला इतना दिन रात हम मेहनत किए हैं, ऐसे चला किस्मत में लिखा था। आर्नोल्ड को अगर कोई बोलता कि तुम्हारी तो किस्मत में लिखा था इतना बड़ा बॉडी बिल्डर बनना, आर्नोल्ड गला न दबा देता, उसका किस्मत में लिखा था। इतनी मेहनत और इतने डिसिप्लिन के बाद एक बॉडी बनती है, मसल्स ग्रो होता है। धीरूभाई अंबानी को कोई अगर बोलता तुम्हारी किस्मत में लिखा था इतना बड़ा बिलियनर बनना, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना, धीरूभाई अंबानी के डूब के मर जाता, वो किस्मत में लिखा था। इतना मेहनत वहां मेरे कहां गया? आज जो हम कर रहे हैं वो हमारा कल बन रहा है, उससे जो हम कैसा कल करेंगे उससे हमारा परसों बनेगा। देखो, ज्योतिषी के पास जब आप जाते हो ना, मैं नहीं कहता कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, ज्योतिषी वगैरह झूठ होते हैं, वो ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साइंस को समझो। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके करंट सिचुएशन को देखता है, आपके हाथों के जरिए, आपकी लकीरों के जरिए, और आपके हाथों में ही आपके पास्ट के कर्म भी हैं। यही आपका हाथ, आपके हाथ की लकीरें आपके पास्ट का कर्म बता रही होती है ज्योतिषी को। तो आपके पास्ट के कर्मों के हिसाब से आपका भविष्य बना हुआ है यहां पर हाथों में, तो उसको देख करके भविष्य बता देता है कि तुम्हारा भैया तुम तो आगे निकम्मे निकलोगे, तुम्हारा कोई होगा नहीं, तुम तो कुछ नहीं बन पाओगे, तुम्हारा तो भविष्य बर्बाद है, कुछ बन नहीं पाओगे, भाग्योदय कभी होगा नहीं। क्यों ऐसा बोल रहा है? तुम्हारा पास्ट वो हाथों में देख रहा है ना, उस पास्ट के हिसाब से लकीरें भविष्य की बन गई हैं। तो यानी कि एक चीज समझो, भविष्य जो बनता है आपके पास्ट के कर्मों के हिसाब से बनता है। वहीं आपने उसी मोमेंट पर अगर अपने कर्म बदल दिए, मेहनत करना उसी टाइम से शुरू कर दिया, 7 दिन में हर रोज फील्ड में भागना शुरू कर दिया, हर रोज अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम करना शुरू कर दिया, सेल्स पे काम करना शुरू कर दिया, प्लान पे काम करना शुरू कर दिया, हर रोज, 3 महीने बाद जाओ ज्योतिषी के पास, वो कहेगा अरे भाग्योदय तो बहुत जल्दी आने वाला है, अगले 1 साल में तो आपका इनकम बहुत बढ़ने वाला है, बिजनेस बड़ा होने वाला है, अरे बहुत कुछ अचीवमेंट है, विदेश यात्रा आपके लिखा हुआ है। देखो कैसे बदल जाता है। कोई पूरे महीने हरामखोरी करे और लास्ट में जब पे आउट खराब आए, वो कहे मेरे तो किस्मत में ही खराब पे आउट लिखा हुआ है, थप्पड़ ना मारोगे ऐसे आदमी को।
पूरे महीने तूने हरामखोरी करी है, कितने प्लान करे, कितने लोगों से मिला, कितनी मीटिंग करी तूने, और पे आउट खराब नहीं आएगा तेरा, कहां से अच्छा आ जाएगा? पूरे महीने मेहनत कर, काम करो, भागो दौड़ो, देखो पे आउट कैसे अच्छा बनेगा। सर किस्मत बनाना और बिगाड़ना दोनों ही हमारे हाथ में होता है। गीता में कृष्ण ने भी तो कर्म प्रधान कहा है ना, धरती कर्म प्रधान जगह है, यहां पर कर्म की ही सबसे प्रधानता है। और रामायण में राम ने भी कहा है कि जो आदमी कर्म योगी होता है, कर्म योगी का मतलब क्या, कर्म में विलीन है वो, ऐसे आदमी के सामने तो देवता भी सर झुकाते हैं, देवता भी उस आदमी की पूजा करते हैं। एक ऋषि थे अगस्त्य, उस ऋषि से इंद्र भी डरता था, इंद्र भी सलाह लेने के लिए आता था। जब अगस्त को मरने का टाइम आ गया था ना, इंद्र उनसे रिक्वेस्ट करने आए थे, भैया आपका अब समय हो गया, चलो जरा स्वर्ग चलो। बोले भी थोड़ा रुक जाओ, कुछ काम बाकी, उसके बाद जाएंगे, आएंगे, तुम बढ़ो आगे। इंद्र को ऐसा कर दिया। भगवान देते हो लेकिन कर्म योगी थे, तो उससे इंद्र भी डरे। लेकिन हाँ, ज्योतिषी ने बोल दिया है कि भाग्योदय नहीं है, अभी 3 साल तो कुछ होगा नहीं, तो 3 साल जब कुछ होगा ही नहीं तो मेहनत करके क्या फायदा। अल्ले देखो, एस्ट्रोलॉजी एक प्रेडिक्शन बेस्ड साइंस है, प्रेडिक्ट करते हैं, वो प्रोबेबिलिटी बताते हैं आपके फ्यूचर की, कि अभी जो पास्ट में आप कुकांड करके आए हो ना, उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपके फ्यूचर की ऐसी बन रही है। लेकिन लोग उस प्रोबेबिलिटी को रियलिटी बना देते हैं कि अभी 3 साल तो कुछ होने वाला है नहीं, 3 साल मेहनत क्यों करना, छोड़ दो। तो अब तो उसकी बात आपने सच कर दी। लेकिन ज्योतिषी ने बोला कि अगले 3 साल अभी कुछ नहीं होगा, लग जाओ ना, कैसे कैसे 3 साल नहीं होगा, दिन रात एक कर दो 3 साल, देखो कैसे बदल जाता है। फिर वही ज्योतिषी बोलेगा हाँ भाग्योदय हो गया आपका, लकीरें सारी बदल गई हैं। सर काम जैसा करोगे वैसा भविष्य बनता है। आज जो भी आप हो ना, अपने पुराने कर्मों की वजह से हो, और कल जो बनोगे अपने कर्मों, आज के कर्मों की वजह से बनोगे। किसी और को दोष मत देना, ना भाग्य लकीर कुछ नहीं होता। आज पूरी दुनिया ऑटोमेशन पर भाग रही है, भगवान इतना बेवकूफ है, भगवान इतना पिछड़े हुए हैं क्या, वो ऑटोमेशन पे काम नहीं कर रहे होंगे? दिमाग जो हमारा दिया है ये ऑटोमेटेड चिप है, जैसा हम करते हैं वैसा हमारा भाग्य बन जाता है। भगवान ने दे रखा है कि तेरे को जैसा भाग्य बनाना तेरे हाथ में छोड़ रखा है। वो उतना फुर्सत नहीं उनके पास लिखने वाला टाइम, लिखो भाई इसका क्या भाग्य है, सबका बैठ के भाग्य लिखते रहे, यही काम है उनको।